नमस्कार दोस्तों। मैं हूँ प्रिंसी और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी जो सिर्फ़ एक बूढ़े आदमी और समंदर की नहीं है, बल्कि साहस, संघर्ष और उम्मीद की मिसाल है। ये कहानी है द ओल्ड मैन एंड द सी की, यानी बूढ़ा आदमी और समंदर की। तो चलिए शुरू करते हैं इस सफ़र को। वो एक बूढ़ा आदमी था जो अकेले एक छोटी नाव में खाड़ी में मछली पकड़ने जाता था। लगातार 84 दिन हो चुके थे, लेकिन उसके हाथ कुछ भी नहीं लगा था। शुरुआत के 40 दिन तक एक लड़का उसके साथ रहता था, लेकिन जब इतने दिन बीत गए और कोई मछली नहीं मिली, तो लड़के के माँ बाप ने कहा, अब तुम इस बूढ़े के साथ मत जाओ, यह तो बहुत बदकिस्मत है। अब लड़का एक दूसरी नाव में जाने लगा, जहाँ शुरू के हफ्ते में ही उन्होंने 3 बड़ी मछलियाँ पकड़ ली थी। लेकिन लड़का हर शाम बूढ़े के पास आ जाता। वो बूढ़े से बहुत प्यार करता था। वो उसकी नाव का सामान किराने लगाने में मदद करता, रस्सी और जाल समेटता और मस्तूर पर लटके पुराने पाल को समेट देता। वो पाल फटे आटे की बोरियों से पैबंद किया गया था और दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे किसी पराजय का झंडा लटका हो। बूढ़ा आदमी दुबला और कमज़ोर था। उसकी गर्दन के पीछे गहरी झुर्रियाँ थीं। उसके गालों पर सूरज की वजह से भूरे धब्बे पड़ चुके थे। उसके हाथों से रस्सियों से मछलियाँ खींचने के पुराने घाव थे, लेकिन नए घाव कोई नहीं थे। उसकी आंखें अब भी चमकदार थीं, नीली और समुद्र के रंग जैसी। उनमें हिम्मत थी और उम्मीद थी। एक शाम लड़का कहता है, सेंटियागो, आई कुड गो विद यू अगेन, वी हैव मेड सम मनी। सेंटियागो, काश मैं फिर आपके साथ जा पाता, अब हमने कुछ पैसे कमा लिए हैं। बूढ़ा आदमी मुस्कुराता है और कहता है, नो, यू आर विद अ लकी बोट, स्टे विद देम। नहीं बेटा, अब तुम खुशकिस्मत नाव पर हो और उन्हीं के साथ रहो। लड़का थोड़ी तकरार करता है, बट रिमेंबर, यू बेंट 87 days विदाउट फिश एंड देन वी कॉट अ बिग वंस फॉर 3 weeks। लेकिन याद है, आप लगातार 87 दिन खाली हाथ रहे थे और फिर हमने 3 हफ्तों तक बड़ी बड़ी मछलियाँ पकड़ी थी। बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है, आई रिमेंबर, आई नो यू डिड नॉट लीव मी बिकॉज यू डाउट। हाँ, मुझे याद है, मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे शक की वजह से नहीं छोड़ा। लड़का झुककर कहता है, इट वॉज पापा हु मेड मी लीव, आई एम अ बॉय एंड आई मस्ट ओबे हिम। ये तो पापा थे जिन्होंने मुझे मजबूर किया, मैं तो बच्चा हूँ, उनकी बात माननी पड़ी। बूढ़ा आदमी हंसते हुए कहता है, आई नो, इट इज़ क्वाइट नॉर्मल। हाँ, मैं जानता हूँ, ये बिल्कुल सामान्य है। लड़का कहता है, कैन आई ऑफर यू अ बेयर ऑन द टेरेस एंड देन वी विल टेक द गेयर होम। क्या मैं आपको टेरेस पर एक बियर पिलाऊं, फिर हम सामान लेकर घर चलेंगे। बूढ़ा आदमी मुस्कुरा देता है, व्हाई नॉट, बिटवीन फिशरमैन, क्यों नहीं, मछुआरों के बीच ये ठीक है। टेरेस पर शाम। दोनों टेरेस पर बैठे थे, बूढ़ा आदमी और लड़का। चारों ओर मछुआरे थे। कुछ मछुआरे बूढ़े का मजाक उड़ा रहे थे, कहते थे, देखो वो बूढ़ा फिर खाली हाथ लौट आया। लेकिन बूढ़ा मुस्कुराता रहा, उसकी मुस्कान शांत थी। कुछ मछुआरे दयालु थे, वे चुपचाप उसे देखते और बूढ़े की हालत समझते। लड़का बूढ़े से कहता है, सेंटियागो, यू आर द ग्रेटेस्ट फिशरमैन आई नो। सेंटियागो, आप सबसे बड़े मछुआरे हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। बूढ़ा मुस्कुराता है और धीरे से कहता है, नो, देयर आर अदर्स हु आर बेटर। नहीं, और भी हैं जो मुझसे बेहतर हैं। लड़का जिद करता है,
नो, देयर आर मैनी गुड फिशरमैन बट यू आर डिफरेंट, यू हैव फेथ। नहीं, अच्छे मछुआरे बहुत हैं लेकिन आप अलग हैं, आपके अंदर विश्वास है। थोड़ी देर बाद वे दोनों सेंटियागो के झोपड़े की तरफ चल पड़े। झोपड़ा बहुत साधारण था। फूस की दीवारें, पुराना बिस्तर और कुछ बर्तन। दीवारों पर 2 तस्वीरें टंगी थी। एक थी सेक्रेड हार्ट ऑफ जीसस की और दूसरी थी वर्जिन ऑफ कोबरे की। लड़का पूछता है, मे आई ब्रिंग यू सपर? आई विल गेट सार्डिनाइज। क्या मैं आपको रात का भोजन ला दूं? मैं कुछ सार्डीन ले आऊँगा। बूढ़ा सिर हिलाता है, नो, आई हैव सम लेफ्ट, टुमारो इज़ अ न्यू डे। नहीं बेटा, मेरे पास कुछ बचा है, कल नया दिन होगा। लड़का जानता था कि बूढ़ा झूठ बोल रहा है। उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। लड़का बात बदलते हुए कहता है, डू यू थिंक द यंकीज विल विन द लीग? क्या तुमको लगता है कि यंकी टीम लीग जीत जाएगी? बूढ़ा उत्साहित होकर जवाब देता है, ऑफ कोर्स, दे हैव द ग्रेटेस्ट। बिल्कुल, उनके पास महान डिमैजियो है। लड़का मुस्कुराता है, डिमैजियो इज माई हीरो, ही प्लेज विद अ बोन सपर इन हिज हील, येट ही नेवर गिव्स अप। डिमोजियो मेरा हीरो है, उसके पैर की एड़ियों में चोट है, फिर भी वो कभी हार नहीं मानता। बूढ़ा सोच में डूब जाता है और कहता है, पेन डज नॉट मैटर टू अ मैन लाइक हिम। उस जैसे आदमी के लिए दर्द कोई मायने नहीं रखता। लड़का कहता है, कैन आई कम विद यू टुमारो? आई वॉन्ट टू फिश अगेन विद यू। क्या मैं कल आपके साथ चल सकता हूँ? मैं फिर से आपके साथ मछली पकड़ना चाहता हूँ। बूढ़ा धीरे से कहता है, नो, योर फादर वुड नॉट अलाउ, बट आई विल टेक यू सून। आई फील समथिंग ग्रेट विल हैपन। नहीं बेटा, तुम्हारे पिता इजाज़त नहीं देंगे, लेकिन मैं जल्द ही तुम्हें ले जाऊंगा। मुझे लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। लड़के की आंखें चमक उठी। वो बूढ़े पर विश्वास करता था। रात का सन्नाटा। रात को दोनों ने झोपड़ियों में आराम किया। बूढ़ा लेटते हुए छत की तरफ देखता रहा और सोचता रहा, कल का दिन, शायद कल मुझे मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी मछली मिले। धीरे धीरे उसकी आंख लग गई। सपनों में उसने अफ्रीका के समुद्र तट देखे और वहाँ खेलते हुए शेर। सुबह की शुरुआत। अगली सुबह जब आसमान में हल्की लालिमा फैली थी, सेंटियागो धीरे धीरे उठ गया। उसने अपनी नाव तैयार की, रस्सी, कांटे और चारा सब ठीक किया। उसकी आंखों में चमक थी, मानो उसे यकीन हो कि आज का दिन कुछ खास है। वह नाव को समंदर की ओर ढकेलता है और फुसफुसाता है, टुडे इज़ माई डे, टुडे आई विल कैच समथिंग बिग। आज मेरा दिन है, आज मैं कुछ बड़ा पकड़ूंगा। खुला समंदर। नाव धीरे धीरे लहरों पर आगे बढ़ने लगी। हवा ठंडी थी और पानी नीला। सेंटियागो दूर तक चला गया, इतना दूर कि बाकी मछुआरों की नावें पीछे छूट गईं। अब वह पूरी तरह अकेला था। उसने गहरे पानी में कांटे डाले। चारे के रूप में उसने ताजी सार्डीन और टूना का टुकड़ा लगाया। वह खुद से बातें करते हुए कहता है, फिश, आई विल स्टे विद यू until I kill you or you kill me। मछली, मैं तुम्हारे साथ तब तक रहूँगा जब तक तुम्हें मार ना लूँ या तुम मुझे। पहली हलचल।
कुछ ही देर बाद रस्सी हिली। सेंटियागो का दिल तेज से धड़कने लगा। उसने धीरे से रस्सी पकड़ी और फिर एक जोरदार झटका। रस्सी खिंच गई और नाव अचानक आगे की ओर झटके से बढ़ी। सेंटियागो चिल्लाया, आह, सी इज स्ट्रॉन्ग, दिस मस्ट बी अ ग्रेट फिश। आह, ये बहुत ताकतवर है, जरूर ये कोई बड़ी मछली है। मछली इतनी बड़ी थी कि वह नाव को खींचते हुए गहरे समुद्र में ले गई। सेंटियागो ने रस्सी कसकर पकड़ रखी थी। उसके हाथ कट रहे थे, खून निकल रहा था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। वह बुदबुदाया, फिश, आई लव यू, बट आई विल किल यू बिफोर दिस डे एंड्स। मछली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन आज का दिन खत्म होने से पहले मैं तुम्हें मार डालूंगा। पूरा दिन बीत गया, सूरज ढल गया, लेकिन मछली अब भी हार नहीं मान रही थी। यहाँ बूढ़े और मछली के बीच में संघर्ष जारी था। रात की ठंडी हवा में बूढ़ा आदमी थका हुआ था, लेकिन उसके हाथ रस्सी पर अभी भी जमे हुए थे। वह खुद से कहता है, अ मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीटेड, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। इंसान हारने के लिए नहीं बना है। इंसान नष्ट हो सकता है, लेकिन पराजित नहीं। सेंटियागो भले ही बूढ़ा हो चुका था, पर उसकी आँखों में और उसके जज्बे में अभी वही चमक थी। उसने आकाश की ओर देखा और बोला, गॉड, गिव मी स्ट्रेंथ, आई मस्ट प्रूव माई सेल्फ विद दिस फिश। हे भगवान, मुझे ताकत दो, मुझे इस मछली के सामने खुद को साबित करना है। रात में कुछ डॉल्फिन उसकी नाव के साथ तैरने लगी। सेंटियागो मुस्कुराया और बोला, आह, एटलीस्ट आई एम नॉट अलोन, द सी इज़ विद मी। कम से कम मैं अकेला नहीं हूँ, समुद्र मेरे साथ है। मछली अभी नाव को खींच रही थी। एक पूरा दिन और एक पूरी रात बीत चुकी थी। अब बूढ़ा आदमी और विशाल मछली दोनों अपनी अपनी ताकत आजमा रहे थे। दोनों के मन में बस एक ही बात थी, या तो मैं या फिर ये। सेंटियागो की आंखें चमक सी गई थी। या तो ये मछली मेरी होगी या फिर यही मेरा अंत होगा। यहाँ सेंटियागो और मार्लिन फिश दोनों अपने अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, पर दोनों अपने आप को साबित करना चाहते थे। 2 दिन और 2 रातों की लड़ाई के बाद तीसरे दिन की सुबह होती है। सेंटियागो की आंखों में थकान थी, लेकिन उसके हाथ अब भी रस्सी पकड़े हुए थे। मछली आखिरकार सतह पर आई। वो इतनी विशाल थी कि नाव से भी बड़ी लग रही थी। उसकी चमकती हुई पंख पानी में सूरज की रोशनी जैसे चमक रहे थे। सेंटियागो की सांसें तेज हो गई। उसने कांटा तैयार किया और बोला, कम अप फिश, आई एम रेडी फॉर यू। ऊपर आओ मछली, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ। एक जोरदार वार, भाले की नोक मछली के दिल को भेद गई। मछली ने आखिरी बार पानी को हिलाया और फिर शांत हो गई। सेंटियागो ने रस्सियों से नाव के किनारे मछली को बांध दिया। वो थक चुका था, लेकिन गर्व से बोला, आई हैव कॉट द ग्रेटेस्ट फिश ऑफ माई लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी मछली पकड़ी है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी। नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। कुछ देर बाद खून की गंध से शार्क आ गई। पहली शार्क तेजी से आई और मछली पर टूट पड़ी। सेंटियागो अपनी उपलब्धि का जश्न मनाना शुरू ही करने वाला था
कि उसने एक खतरे को भांफ लिया। सेंटियागो ने भाला उठाया और पूरी ताकत से वार किया। गेट अवे यू थीप्स, दूर हटो तुम चोरों। वो एक शार्क को मारने में सफल हुआ, लेकिन और शार्क आने लगी। हर बार जब एक शार्क हमला करती, सेंटियागो अपनी पूरी ताकत से लड़ता। उसके हाथों में खून बह रहा था, भाला टूट गया था, तो उसने अपने चप्पू को बांधकर हथियार बना दिया। एक भूखा प्यासा और लाचार सा सेंटियागो, पर दिल में अभी भी वही जोश था, खुद को किसी न किसी तरीके से साबित करना है। रात भर उसने शार्क से लड़ाई की। हर लड़ाई के बाद मछली का थोड़ा टुकड़ा और हिस्सा गायब हो जाता था। सेंटियागो थक चुका था, उसका शरीर दर्द से कांप रहा था, लेकिन उसके होठों से बस यही शब्द निकलते, अ मैन इज नॉट मेड फॉर डिफीट, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। इंसान हारने के लिए नहीं बना है, इंसान नष्ट हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। सेंटियागो का जोश और जुनून वैसा ही था, भले ही उसने ना कुछ खाया था और ना ही कुछ पिया था। आखिरकार जब वह किनारे पर पहुंचा, तब तक उसकी महान मछली का सिर्फ ढांचा बचा था। सिर और रीढ़ की हड्डियां समंदर ने उसका सब कुछ छीन लिया था। वो नाव से उतरते हुए बोला, दे बीट मी मेलोनिन, दे ट्रूली बीट मी। उन्होंने मुझे हरा दिया मेनोलिन, सच में मैं हार गया। लेकिन उसके चेहरे पर कोई हार नहीं थी, उसकी आंखों में गर्व था, सुबह की शांति। सुबह जब गांव वाले उठे तो उन्होंने उस विशाल मछली का ढांचा देखा। सब हैरान थे कि बूढ़े ने इतनी बड़ी मछली पकड़ी थी। मेनोलिन दौड़ता हुआ आया और उसके पास बैठ गया। सेंटियागो, आई विल फिश विथ यू अगेन ऑलवेज। सेंटियागो, अब मैं हमेशा आपके साथ मछली पकड़ूंगा। बूढ़ा मुस्कुराया और धीरे से सो गया। उसके सपने में फिर वही अफ्रीका का समुद्र तट था और वहाँ खेलते हुए शेर। कहानी समाप्त हुई और यही थी उस बूढ़े आदमी की कहानी, जिसकी लड़ाई समंदर से सिर्फ एक मछली की नहीं थी, बल्कि जिंदगी से थी, उम्मीद से थी और उसके अटूट जज्बे से थी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। सेंटियागो और उसके संघर्ष से आपने क्या सीखा? क्या आप उसकी इस बेहतरीन लाइन से प्रभावित हुए या नहीं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ऐसी मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं आपको अगली नई और रोमांचक कहानी के साथ। नमस्कार।